कैसे हैं आप लोग? बेटा आज मैं एक नया वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। कल हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था कॉस्टिंग में, इसका नाम था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। उसी का अब हम नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं। कल हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में थ्योरेटिकल जो इंट्रोडक्शन था वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने रीड आउट किए थे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएंसेस क्या होते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खुद क्या है, टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस कौन कौन से हैं। तो प्रीवियस वीडियो पे जाके आप सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और प्रीवियस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस नई वीडियो को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको क्लास में बताया था टाइप्स ऑफ जो वेरिएंसेस हैं वो टोटल 4 होते हैं, जिसमें आज हम सबसे पहला वेरिएंस स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मटेरियल वेरिएंसेस। यदि हम बात करें मटेरियल वेरिएंसेस की तो मैंने कहा भी था यदि मटेरियल वेरिएंस आपको क्लियर हो गया तो आपके 2 वेरिएंस आपके और इजीली क्लियर हो जाएंगे, लेबर वेरिएंस और एक है बेटा आपका सेल्स वेरिएंस। एक वेरिएंस क्लियर हो गया तो लेबर और सेल ऑटोमेटिकली आपकी क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मटेरियल वेरिएंस को स्टार्ट करने से पहले, इसके फॉर्मूले को डिस्कस करने से पहले हमें 2 चीज पर फोकस करना है। पहली चीज क्या कि मटेरियल को जो हमेशा हम लोग परचेज करते हैं वो हमेशा करते हैं क्वांटिटी में। इसमें परचेज करते हैं मटेरियल को, जब भी आप लोग परचेज करेंगे तो ऑलवेज इसमें परचेज करेंगे क्वांटिटी में। 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 200 किलोग्राम। तो मटेरियल को हम लोग हमेशा परचेज करते हैं क्वांटिटी में और मटेरियल का जो पेमेंट मोड होता है वो होता है हमेशा प्राइस। मटेरियल को जो परचेज किया जाता है वो हमेशा क्वांटिटी में किया जाता है, 100 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 500 किलोग्राम। और मटेरियल का जो पेमेंट होगा, पेमेंट मोड जो होता है वो हमेशा होता है प्राइस। 2 रुपीज पर केजी, 4 रुपीज पर केजी, 10 रुपीज पर केजी। तो ध्यान रखिए मटेरियल वेरिएंस के जितने भी फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे उसमें 2 ही पॉइंटों पे डिस्कशन होगा, एक क्वांटिटी और एक प्राइस। यानी हर फॉर्मूले में 2 ही टर्म्स आपके सामने आएंगी, एक क्वांटिटी और एक क्या आएगा बेटा प्राइस। अब आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इस मटेरियल वेरिएंस में सबसे पहला वेरिएंस हमें कौन सा पढ़ना है? तो सबसे पहला वेरिएंस हमें पढ़ना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सबसे जो पहला वेरिएंस हमें डिस्कस करना है उसका नाम है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब नाम से पता लग रहा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यानी सिंपल सी बात है इस वेरिएंस में हम कॉस्ट को कंपेयर करेंगे। और मैंने कल बताया भी था 2 कॉस्ट होती हैं, एक जो हमने सोचा वो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक जो रियल में हुआ वो एक्चुअल कॉस्ट। तो 2 ही कॉस्टें होंगी। तो पहला वेरिएंस है हमेशा कौन सा वेरिएंस? कॉस्ट वेरिएंस। किसको कंपेयर करेंगे? कॉस्ट को। और हमेशा ध्यान रखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट में से ही कौन सी कॉस्ट माइनस होगी? एक्चुअल कॉस्ट। क्योंकि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले प्रेडिक्शन होता है, जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा फिर कभी कंपैरिजन नहीं होता। कल जो बिल्डिंग का एग्जांपल दिया था कि बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने से पहले आपने जो रफली एस्टिमेशन लिया था कॉन्ट्रैक्टर से और जब आपकी बिल्डिंग बन के रेडी हुई और रियल में जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए थे उसको आपने बोला था एक्चुअल कॉस्ट। तो हमेशा ध्यान रखना कंपैरिजन स्टैंडर्ड का ही किससे होगा? एक्चुअल से। तो फॉर्मूला कितना सा है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मटेरियल को परचेज करते हैं क्वांटिटी में, पेमेंट मोड होता है प्राइस, Q into T। और ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा? क्वांटिटी into प्राइस। बस क्योंकि
स्टैंडर्ड कॉस्ट है तो आगे एस वर्ड यूज कर लीजिए, एक्चुअल कॉस्ट है तो आगे ए वर्ड यूज कर लीजिए। यानी फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। दूसरा वेरिएंस है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे एमपीवी। यदि हम प्राइस वेरिएंस की बात करें तो यहां पर होगा प्राइसों का कंपैरिजन। अब प्राइसेस दो ही हैं, एक स्टैंडर्ड और एक कौन सी? एक्चुअल। यानी स्टैंडर्ड प्राइस में से किसको माइनस कर दिया जाए? एक्चुअल प्राइस को, और इनटू एक्यू एक्चुअल क्वांटिटी। तीसरा फॉर्मूला है मटेरियल यूसेज वेरिएंस या मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब सिंपल सी बात है, कॉस्ट वेरिएंस में कॉस्ट का कंपैरिजन हो गया, प्राइस वेरिएंस में प्राइस का कंपैरिजन हो गया, और यूज वेरिएंस मटेरियल को यूज किस में करते हैं? यूज हमेशा करते हैं क्वांटिटी में। तो फॉर्मूला वापस से बन जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी और इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। चाहे से हम कॉस्ट वेरिएंस की बात करें तो भी हमने स्टैंडर्ड में से ही किसको माइनस किया? एक्चुअल। चाहे से हम प्राइस वेरिएंस की बात करें तो भी हमने स्टैंडर्ड में से किसको माइनस किया? एक्चुअल को। और जब हम यूज की बात करें तो भी हमने स्टैंडर्ड में से किसको माइनस किया? एक्चुअल को। ध्यान रखिए मटेरियल वेरिएंस मेनली तीन ही होते हैं। पहला कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा प्राइस वेरिएंस, तीसरा यूज वेरिएंस। टोटल वैसे 6 निकलते, लेकिन मेजरली तीन ही है। पहला कॉस्ट का कंपैरिजन, फिर प्राइस का कंपैरिजन और फिर यूज का कंपैरिजन। आगे जितने भी वेरिएंस निकलेंगे बचे हुए तीन, बेटा वो थर्ड वेरिएंस का ही ब्रेकअप होता है। इसी का ब्रेकअप है आगे के जितने भी वेरिएंस निकलेंगे। फोर्थ वेरिएंस हमारा निकलेगा बेटा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमएमवी, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस में क्या करना है? कुछ नहीं करना, थर्ड वाला ही फॉर्मूला वापस से कॉपी कर दीजिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, वही यूज किया मैंने, बस नाम क्या ये लगा दीजिए आर। आर का मतलब होता है, अब ये जो फॉर्मूला बना आरएसक्यू का मतलब क्या है? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है ये मैं आपको अभी भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन अपन इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ करेंगे तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। तो आइए, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी को निकालने का भी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, SQ अपॉन TSQ इनटू TAQ। यहां पे TSQ का मतलब क्या है? टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यहां पे TAQ का मतलब क्या है? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। SQ का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, TSQ का मतलब टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, TAQ का मतलब टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। कितने वेरिएंस हो गए? 4। फिफ्थ वेरिएंस का नाम होता है मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MSUV, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MSUV। आपने जो भी मटेरियल वेरिएंसेस पढ़े, पहला वेरिएंस कॉस्ट का कंपैरिजन हुआ, प्राइस वेरिएंस में प्राइस का कंपैरिजन हुआ, यूज हमेशा किसमें होता है? क्वांटिटी में क्वांटिटी का कंपैरिजन हुआ, मिक्स में आपने रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाली
लेकिन चारों वेरिएंस में गौर से देखें, आपने हर फॉर्मूले में स्टैंडर्ड से एक्चुअल को कंपेयर किया है। लेकिन अब जो वेरिएंस पढ़ रहे हैं मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, पहला वेरिएंस ऐसा है जिसमें हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और सिक्स लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला इज मटेरियल यील्ड वेरिएंस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MYV। और यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड का मतलब होता है आउटपुट। यील्ड वर्ड रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्शन को। वैसे FM में यील्ड का मतलब प्रॉफिट भी होता है, लेकिन कॉस्टिंग में यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन से रिलेशन है इसका आउटपुट से। कैसे निकालेंगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस? सारे फॉर्मूलों में आपने स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को ही माइनस किया, लेकिन केवल एक वेरिएंस ऐसा है जब फाइनल रिजल्ट की बात होती है तो पहली बार हम एक्चुअल से स्टैंडर्ड कंडीशन को कंपेयर करते हैं। यानी फॉर्मूला बनेगा एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। कई बुक्स में फॉर्मूला एक्चुअल यील्ड भी लिखा हुआ है, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। हम लोग वर्ड यूज करेंगे आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट को निकालने का भी फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड कॉस्ट हम लोगों ने कैसे निकाली थी? SQ इंटू SP, लेकिन हमें पर यूनिट एक यूनिट की कॉस्ट चाहिए तो डिवाइड लगा दीजिए किसका? डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट ओल्ड। अभी आपको ये ओल्ड का मीनिंग समझ में नहीं आएगा, बाद में जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको ओल्ड का मीनिंग भी हम आपको समझाएंगे। तो कुल मिला के स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आज हम लोगों ने जो फर्स्ट वेरिएंस स्टार्ट किया उसका नाम है मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस के फॉर्मूले को टिपिकल नहीं है, मटेरियल के फॉर्मूले याद हुए तो लेबर के फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। बस ध्यान रखना मटेरियल को हम लोग हमेशा किसमें परचेज करते हैं? क्वांटिटी में। मटेरियल का जो पेमेंट मोड होता है वो ऑलवेज क्या होता है? प्राइस। यानी हर फॉर्मूले में हमने केवल दो ही पॉइंट डिस्कस किए, या तो क्वांटिटी, दो ही टर्म यूज करी, या तो क्वांटिटी या प्राइस। और मैंने कहा मेजरली तीन ही वेरिएंस कैलकुलेट होते हैं। पहला कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट में आपने कॉस्ट का कंपैरिजन किया, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। सेकंड वेरिएंस प्राइस वेरिएंस, आपने प्राइसों को कंपेयर किया, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। और मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूज हमेशा होता है क्वांटिटी में, तो वही बेटा स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। मेजर फॉर्मूले तीन ही हैं, बाकी आपने जो आगे तीन वेरिएंस निकाले हैं, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये मान के चलना ये तीनों के तीनों वेरिएंसेस थर्ड वेरिएंस के भी आगे सब पार्ट है। तो ये 6 वेरिएंसेस हमें टोटल कैलकुलेट करके चलने हैं मटेरियल वेरिएंस के अंदर। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवा रहा हूँ। इन इंपॉर्टेंट नोट्स को आपको भी जैसे आप फॉर्मूले कॉपी करें उसके बाद आपको इन इंपॉर्टेंट नोट्स को कॉपी कर लेना है। हालांकि अभी आपको ये नोट्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे, ना आपको दिमाग लगाना है, जैसे कॉपी कर रहे हैं वैसे कॉपी करते हुए चले। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो 5 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं। चलिए हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट नोट। इंपॉर्टेंट नोट की बात करें तो सबसे पहला नोट है इफ वी कैलकुलेट
MCV material cost variance, comma MUV material usage variance, comma MSUV material sub usage variance. Then स्टैंडर्ड क्वांटिटी मीन्स, यदि आप इन तीनों फॉर्मूले को देखेंगे, जैसे वो एमसीवी हो, जैसे वो एमपीवी हो, सॉरी एमयूवी हो, जैसे वो एमएसयूवी हो, कॉस्ट वेरिएंस, यूज वेरिएंस, जैसे मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, तीनों फॉर्मूले में टर्म आ रही है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना है तो पास में रख दीजिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी को अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। ये एक फॉर्मूला बना, SQ is equal to SQ upon SO into AO. Standard quantity is equal to standard quantity upon standard output into actual output. फिर से कह रहा हूँ, अभी आपको नोट्स पे दिमाग नहीं लगाना, ये नोट्स आपको समझ में अभी नहीं आएगा, लेकिन जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो हमने कहा भी था 5 से 6 मिनट लगेंगे एक क्वेश्चन सॉल्व करने में केवल। तो जब भी क्वेश्चन में लिखवाया हमने इफ वी कैलकुलेट, हम एमसीवी निकाल रहे हो, जैसे एमयूवी निकाल रहे हो, जैसे एमएसयूवी निकाल रहे हो, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसके लिए कैलकुलेट होगी? फॉर एक्चुअल आउटपुट। अरे फॉर्मूला लिख लीजिए इसके नीचे, SQ is equal to SQ upon SO into AO। दूसरा नोट, if we calculate M by B, यदि हम मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालते हैं, if we calculate M by B, then standard output means, यानी यील्ड वेरिएंस में एक टर्म आ रही होगी स्टैंडर्ड आउटपुट मीन्स, स्टैंडर्ड आउटपुट वर्ड आ रहा होगा फॉर्मूले में, बिल्कुल आ रहा है। इस स्टैंडर्ड आउटपुट का मीनिंग क्या है? तो स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट, यानी आउटपुट हमेशा किसके लिए निकलेगा? इनपुट के लिए। और इसके नीचे भी एक फॉर्मूला लिख लीजिए, SO इज इक्वल टू SO अपॉन SI इंटू AI। यानी SO निकालना है तो पास में किसको रख दीजिए? स्टैंडर्ड आउटपुट को ही, अपॉन स्टैंडर्ड इनपुट इनटू एक्चुअल इनपुट। इंपॉर्टेंट नोट नंबर 3, if loss and output is not given in the question, then we calculate material sub usage variance। यदि क्वेश्चन में लॉस और आउटपुट गिवन नहीं है तो आप कौन सा वेरिएंस एग्जाम में निकाल के आएंगे? मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। इंपॉर्टेंट नोट नंबर 4, इफ लॉस एंड आउटपुट is given in the question, then we calculate L by D। यदि क्वेश्चन में लॉस और आउटपुट गिवन है तो हम एग्जाम में कौन सा वेरिएंस निकाल के आएंगे? सॉरी, M by D, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। 4 नोट टोटल मैंने आपको लिखवाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें फर्स्ट और सेकंड नोट आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तब डिस्कस करेंगे। हाँ, थर्ड और फोर्थ नोट फिर भी आपको समझ में आ सकता है।
थर्ड में लिखवाया कि लॉस और आउटपुट यदि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमने कौन सा वेरिएंस निकाला, MSUV। लेकिन यदि क्वेश्चन में लॉस और आउटपुट गिवन है तो हम एग्जाम में कौन सा वेरिएंस निकालेंगे, MYV। इसका मतलब हमने टोटल जो नंबर ऑफ वेरिएंसेस कैलकुलेट किए वो 6 हमने जरूर फॉर्मूले लिखे, लेकिन एग्जाम में केवल और केवल हमें 5 वेरिएंसेस ही कैलकुलेट करके आने हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, यदि क्वेश्चन में लॉस और आउटपुट गिवन नहीं है तो आपको MSUV निकालना है, और लॉस और आउटपुट गिवन है तो एग्जाम में कौन सा वेरिएंस निकालना है, MYV, यील्ड वेरिएंस, यानी सब यूज और यील्ड में से एग्जाम में केवल एक ही निकाल के आना है। और स्टार्टिंग की जो 4 वेरिएंसेस हैं, कॉस्ट, प्राइस, यूज, मिक्स, ये चारों कंपलसरी हैं। अच्छा, इस चैप्टर की सबसे अच्छी खास बात ये और है, आपको एग्जाम हॉल में ही पता लग जाएगा आपका क्वेश्चन राइट हुआ या रॉन्ग हुआ। यानी इस चैप्टर में हमें एक चीज कैलकुलेट करके आनी होगी लास्ट में, और उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। एग्जाम हॉल में भी पता लग जाएगा आपका क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग। यदि आपका वेरिफिकेशन मैच कर गया तो आपसे क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक नहीं हुई, सॉल्यूशन में, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुकी है। और वेरिफिकेशन कितना सा है, जो फर्स्ट वेरिएंस होता है MCV, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, वो हमेशा किसके बराबर होता है, आगे 2 वेरिएंसेस के। कॉस्ट किसके बराबर होगा, प्राइस और यूज वेरिएंस। और सेकंड वेरिफिकेशन है थर्ड वेरिएंस, MUV जो है वो आगे के 2 के बराबर होगा, मिक्स या फिर सब यूज। और जहां सब यूज नहीं निकलता वहां निकलता है यील्ड वेरिएंस। तो कहने का मतलब इतना सा है, वेरिफिकेशन की हम बात करें तो MCV बराबर होगा MPV प्लस MUV के, और MUV किसके बराबर होगा, मिक्स और सब यूज। जहां सब यूज नहीं निकलेगा वहां निकलेगा यील्ड वेरिएंस। तो आज हमने मटेरियल वेरिएंस की लगभग मैंने आपको 6 फॉर्मूले लिखवाए, 6 वेरिएंस से निकलते हैं। एग्जाम में केवल 5 ही कैलकुलेट करके आने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट हम लोगों ने डिस्कस किए, और इसके साथ ही साथ हमने बताया आपको इंपॉर्टेंट वेरिफिकेशन। यदि आपका वेरिफिकेशन मैच कर जाता है तो आपका क्वेश्चन 100% राइट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा बेटा वीडियोस को शेयर करें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रैक्टिकल पोर्शन को स्टार्ट करते हैं, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। जय श्री श्याम टू ऑल।